नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यूभी चौधरी और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। केंद्रीय कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव बिल को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक शीतकालीन सत्र में विधेयक संसद में पेश हो सकता है। आपको बता दें कि समय, कार्यबल और पैसों की बर्बादी को रोकने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार चुनाव व्यवस्था में बदलाव पर जोर दे रही है। लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा हो रही है। इसके प्रस्ताव को सितंबर में ही मंत्रालय ने मंजूरी दे दी थी। अब बिल पर मोहर लग गई है। इस बिल को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों समेत 32 दलों का सपोर्ट प्राप्त है। हालांकि कांग्रेस, आरजेडी समेत कई विपक्ष दल इसके विरोध में खड़े हैं। बिल पर कैबिनेट की मंजूरी पर कई नेताओं की प्रतिक्रिया आई है। आपको बता दें कि बिल लागू होने पर भारत के चुनावी सिस्टम में कई बदलाव होंगे। कई चुनौतियां सामने आ सकती हैं। उत्तर प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा का कार्यकाल घटकर 3 से 5 महीने तक हो जाएगा। पश्चिम बंगाल, गुजरात, हिमाचल, नागालैंड, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, असम, मेघालय समेत कई राज्यों के कार्यकाल में भी कमी आएगी। कोविंद कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक 2 चरणों में चुनाव आयोजित होंगे। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे, वहीं दूसरे चरण में नगरपालिका और पंचायत चुनाव होंगे। सभी चुनावों के लिए एक ही वोटिंग लिस्ट होगी और सभी के लिए वोटर आईडी कार्ड भी एक ही होगा। गौरतलब है कि अपने देश में भी आजादी के बाद शुरुआती 4 आम चुनाव के साथ ही सभी राज्य के विधानसभा चुनाव भी कराए जाते थे, लेकिन बाद में फिर अलग अलग चुनाव होने लगे। कई दशकों बाद एक बार फिर से देश में एक साथ चुनाव कराने की मुहिम तेज हो गई है। अब वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव को लेकर जारी बहस के बीच अध्ययन के लिए कोविंद कमेटी ने दुनिया के कई ऐसे देशों की चुनाव प्रक्रियाओं को देखा और परखा जहां एक साथ ही सभी चुनाव आयोजित किए जाते हैं। कोविंद कमेटी ने देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कराए जाने की सिफारिश करने से पहले दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे 7 देशों की चुनावी प्रक्रियाओं का विस्तार से अध्ययन किया। दुनिया के इन देशों में एक साथ ही सभी चुनाव कराए जाते हैं। आइए जानते हैं कि इनमें से किन देशों ने अपने यहाँ किस रूप में वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था को लागू किया हुआ है। इसके अलावा इन देशों की चुनावी प्रक्रियाओं का तुलनात्मक विश्लेषण कर जानने की कोशिश करते हैं कि भारत के लिए फिलहाल वन नेशन वन इलेक्शन क्यों टेढ़ी खीर है। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका में नेशनल असेंबली और प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते हैं। हालांकि वहां 5 साल के चक्र में अलग से नगरपालिका चुनाव आयोजित किए जाते हैं। वहीं स्वीडन में आनुपालिक चुनाव व्यवस्था लागू है। इस प्रणाली में राजनीतिक दलों को उनके वोट प्रतिशत के आधार पर सीटें दी जाती हैं। स्वीडन में हर 4 साल में सितंबर के दूसरे रविवार को एक साथ संसद, काउंटी काउंसिल और म्यूनिसिपल काउंसिल तीनों के लिए चुनाव आयोजित किए जाते हैं। जर्मनी में संविधानात्मक अविश्वास प्रस्ताव और चांसलर की नियुक्ति की प्रक्रिया का मॉडल लागू है। जापान में नेशनल डाइट प्रधानमंत्री का चयन करती है और बाद में सम्राट द्वारा स्वीकार किया जाता है। वहीं इंडोनेशिया में साल 2019 से सभी चुनाव एक साथ होने लगे हैं। वहां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय असेंबली के सदस्यों का चुनाव एक ही दिन होता है। मतदाता गुप्त मतदान करते हैं और दोबारा मतदान से बचने के लिए उनकी उंगलियों पर स्याही लगाई जाती है। इंडोनेशिया ने इसी साल फरवरी में 5 स्तरों के लिए एक साथ हुए चुनाव में लगभग 20 करोड़ लोगों ने मतदान किया था। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी समिति के दुनिया के अलग अलग देशों की चुनाव प्रक्रिया के अध्ययन का उद्देश्य निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं को अपनाना था। कोविंद पैनल ने अपनी रिपोर्ट इस साल मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी थी। इस रिपोर्ट में पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने और इसके 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराने को सिफारिश की गई थी। मोदी सरकार ने सितंबर में इन सिफारिशों को स्वीकार कर विधेयक का मसौदा बनाने की शुरुआत कर दी। कोविंद पैनल ने अपनी रिपोर्ट में भारत में एक देश एक चुनाव लागू करने की प्रक्रिया को व्यवहारिक और प्रभावशाली बताया है। पैनल ने इसके पीछे चुनावी खर्च में कमी और प्रशासनिक के साथ ही राजनीतिक स्थिरता भी सुनिश्चित होने की मजबूत दलील दी है। लेकिन विपक्ष का मानना है कि फिलहाल देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू कर पाना बेहद मुश्किल है। विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल दलों और नेताओं ने इसे बेहतर विकल्प नहीं बताया। टीएमसी प्रमुख पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इसे अधिनायकवादी और गैर संघीय करार दिया।
वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने वन नेशन वन इलेक्शन अव्यवहारिक, गैर लोकतांत्रिक और क्षेत्रीय आवाज को दबाने वाला बताया है। शिवसेना सांसद अनिल देसाई ने इसे विचार के लिए अच्छा बताया, लेकिन चुनाव आयोग की मौजूदा क्षमता और साधनों को नाकामी बताया। कांग्रेस ने सीधे सीधे इस विधेयक के विरोध का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस महासचिव और सांसद जयराम रमेश ने कहा कि इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मांग की जाएगी। वहीं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस आइडिया पर ही तंज किया। मोदी सरकार के लिए संसद में भी वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करवाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कोविंद पैनल के प्रपोजल के मुताबिक भारत में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए संविधान अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन की जरूरत होगी। इन दोनों संविधान संशोधनों के लिए बहुमत की जरूरत पड़ेगी और भाजपा के पास लोकसभा में 240 सीटें और राज्यसभा में करीब 100 सीटें ही हैं। इसके अलावा बिल को पास करवाने में एनडीए के अंदर क्षेत्रीय दलों के कारण मतभेद उभरने की आशंका भी बढ़ गई है। गौरतलब है कि भारत में साल 1983 में भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने का मुद्दा उठा था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसे कोई भाव नहीं दिया। उसके बाद साल 1999 में भारत में लॉ कमीशन ने एक साथ एक देश एक चुनाव का सुझाव दिया था, लेकिन तत्कालीन एनडीए की सरकार कोई कदम आगे नहीं बढ़ा पाई। लोकसभा चुनाव 2014 में भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में इस मुद्दे को शामिल किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किला से दिए अपने भाषण में भी वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र कर चुके हैं, लेकिन अब संसद में बिल पेश होने से पहले ही इसे जेपीसी के पास भेजे जाने की बात होने लगी है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने की कठिन डगर इसलिए भी है कि संसद के दोनों सदनों में अगर बिल पास हो भी गया तो सुप्रीम कोर्ट में ये लंबा खिंच सकता है, क्योंकि ये मामला संविधान के मूलभूत ढांचे को बदलने वाला होगा। विधानसभा का चुनाव संविधान की 7वीं अनुसूची में स्टेट लिस्ट में आता है। समय से पहले विधानसभा को भंग करने का अधिकार भी राज्य सरकार के पास होता है। राज्यों से अधिकार छीनना संविधान के मूलभूत ढांचे के खिलाफ माना जाएगा। वहीं एक साथ सभी चुनाव कराने से देश की मौजूदा चुनाव प्रक्रिया बदलकर एक तरह से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हो सकती है। खैर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि वन नेशन वन इलेक्शन कब लागू होता है और इसे कितना समर्थन मिलता है।